जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बने रही, स्थिर लक्ष्मी का आगमन हो आपके जीवन में और आपके घर में खुशियों का आगमन हो। सो आज की एनर्जी देख लेते हैं क्या है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ। सो एनर्जी अपडेट यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहला कार्ड थर्ड। ऐसे लोग जो आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, नेगेटिव बातें, उन लोगों का मुंह आपने बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ऐसा काम आपने किया है, ऐसा आप कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आपने अब उन लोगों को हमेशा के लिए मुंह बंद करा दिया है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं आप। जिन लोगों ने शायद सोचा था कि आपके परिवार को बिखेर के रख देंगे, आप अपने परिवार का कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे, आपके परिवार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में भगवान का आगमन हुआ है और भगवान अपनी सारी खुशियां आपको दे रहे हैं। मतलब आप भगवान अपनी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग जिसमें आपका परिवार हंसता खेलता रहे। आगे आने वाले 10 दिनों में आप मिरेकल देखेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड 8 की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहे हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स, आप कोई मेल पर्सन है और आपने तय करा है कि अब आपके जीवन में ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो सिर्फ आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, जो सिर्फ धोखा देते हैं, जो सिर्फ चीटिंग करते हैं बार बार, और ऐसे लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं। आपने एक्शन लेना शुरू किया है। आज किसी मेल पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कोई मेल पर्सन है जिनके लिए ये एनर्जी है कि आपने अब बोलना शुरू कर दिया है। पहले जहां आप नहीं बोलते थे अपने फैमिली को या अपने हर वो चीज़ को आप दांव पे लगा देते थे और आप कुछ भी नहीं बोलते थे। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ साइड नहीं लेते थे, आप अपनी वाइफ का साइड नहीं लेते थे, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर का साइड नहीं लेते थे। कुछ ना कुछ मतलब आप गलत लोगों के चक्कर में थे। हो सकता है कि आपके वो फ्रेंड हो, आपके कलीग हो, या कोई ऐसे रिलेटिव्स जो आपके बहुत करीबी थे और ये आपको मिसलीड करते थे, मिसगाइड करते थे, जो आपको करना चाहिए वो कभी नहीं करने देते थे। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। किसी मेल पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। द चैरियोट। अब आप सही गलत ठीक ठीक देख पा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब हम भ्रम में रहते हैं, जब नेगेटिविटी का इफेक्ट रहता है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी स्पेल वर्क किया जाता है, तो आप ना भ्रम में रहते हैं। आप क्या करते हैं कि कोई कुछ बोल दिया वही सही लगता है आपको, ठीक है, आप अपना दिमाग यूज ही नहीं करते हैं। आपको लगता है कि वो कुछ बोल दिया वो सही है। खास करके मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स का केस मैंने हैंडल किया है जिसमें बहुत सारी जो फीमेल हैं वो कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे। मतलब पूरे तरीके से वो अपने मदर के, अपने सिस्टर के कंट्रोल में हैं। सो ऐसे केसेस में बहुत सारे इन लॉज के, पूरे उनके जो भी इन लॉज हैं वो सब पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से या किसी भी वजह से वो उनके कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी वजह से वो ना ठीक ठीक समझ ही नहीं पाते हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन कहीं का कहीं निकलता है। उनको समझ नहीं आता है कि क्या मतलब मेरे लिए क्या सही है, हम कहाँ जा रहे हैं। वे बस करते जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये गलत है क्या सही है, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में मैं देख रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है और आप अपने लिए सोचना शुरू कर रहे हैं। कुछ तो मतलब मिरेकल होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके जीवन में जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देंगी। हो सकता है कि आपने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी है इन लोगों को खुश करते करते, लेकिन भी ये खुश नहीं हुए हैं, या फिर आपने सब कुछ सहा है इनके लिए, फिर भी कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये ऑफिस के फील्ड में भी हो सकता है कि अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या फिर आप अनमैरिड हैं और अनमैरिड होते हुए भी आपके मैरिड लाइफ में या आपकी शादी नहीं हो रही, या बहुत लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको अपना घर नहीं बसाने देना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप
आप जो अपने पसंद से ना करो, मतलब दूसरों की पसंद से करो, उनकी फ़ायदे की जहाँ रिश्ते हैं वहाँ आप देखो। इस तरीके की चीज़ें आज मैं पता नहीं किसकी एनर्जी है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और मैं क्या बोल रही थी, रिवर्स में आया है। कोई ऐसी महिला है जो बहुत लंबे टाइम तक आपके ऊपर कंट्रोलिंग की एनर्जी है, ठीक है, वो आपको कंट्रोल करते आई हैं। कोई ऐसी महिला है जो आपको कंट्रोल करते आई हैं, कठपुतली की तरह मतलब नचाते आई हैं। वो चाहती हैं कि वो जो बोले आप एक टांग पर खड़े रहें, इस तरीके की एनर्जी है। ये कोई बड़ी उम्र की फीमेल है, आपकी मदर लाइक फिगर है यहाँ पर, तो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर, बड़ी बहन, या कोई भी ऐसा इन लॉज में आपकी कोई बड़ी भाभी, या कुछ इस तरीके की मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसा आया है, उनके कंट्रोल में हैं आप। और इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव महिला है, और इन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं आपको मतलब कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप उनके पंजे में रहें, उनके हाथ में रहें, और हर वो चीज़ आप उनकी उनकी ही सिर्फ करें, ठीक है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी ना सोचें, ठीक है, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना देखें, अपने लिए बिल्कुल भी ना आप सोचें। यहाँ पर मैं बता रही हूँ 8 आपका मूलांक हो सकता है, या फिर एक 8 आपके पार्टनर का, आपके बच्चों का, किसी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ 10 आपका मूलांक हो सकता है, 1 आपका मूलांक हो सकता है, 10 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी भी महीने का स्पेसिफिक डेट, 7 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही कोई कंजर्वेटिव टाइप इंसान है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। अपनी पुरानी बातें, अपने पुराने टेक्निक्स वे आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, ठीक है। और आप बहुत लंबे टाइम तक रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें सहते आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? ऑल अबाउट, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑल अबाउट की मनी, कि लोगों को आप सबके लिए सोच रहे हैं, कि मतलब फोकस हैं आप, कि हमको पैसा कमाना है, और लोगों को आपके ऊपर, लोग आपके ऊपर फोकस्ड है। स्पेशली ये जो फीमेल हैं, इनको लगता है कि आपको अपने वश में करके किसी भी तरीके से अपना काम निकाला जाए, और आप अपने फैमिली के लिए, अपनी खुशियों के लिए कभी भी ना सोचें। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी सोचें, अपनी वाइफ के लिए, या कुछ भी अपने पार्टनर के लिए, तो वहाँ पर इनको प्रॉब्लम होती है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको गिल्ट में डाल देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें इनके पास है, शायद आपकी कोई रहस्य है, कोई राज है, जिसकी वजह से आप चुप हो जाते हैं और इनके बातों को मानने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आगे आने वाले समय में देख रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आगे आने वाले समय में आप किसी ऐसे इंसान के, मतलब कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत काम डाउन है और एक ट्रांसफॉर्म की एनर्जी में है, आप उसके संपर्क में आएंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी कोई फ्रेंड, आपका कोई कोई भी इंसान ऐसा जिसके साथ आप जुड़ करके, कोई आपका गुरु हो सकता है, कोई ऐसा, कोई टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको नए पाथ पर ले जाएंगे, आपको ज़िंदगी की सच्चाई से वाकिफ़ कराएँगे, और जो सच है वो देखने पे आपको मजबूर करेंगे। नेक्स्ट है 3rd एंड 4th की एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ आपके अपने बड़े गुरुजन, मतलब कुछ ऐसे लोगों ने भी आपको मिसलीड किया है। मतलब हमेशा आपको जो बैलेंस आपके जीवन में होना चाहिए ना, उस बैलेंस को इन्होंने, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे बड़े हैं, ये मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, या ये मुझे गलत कभी कह ही नहीं सकते, ये मुझे कभी गलत सजेशन दे ही नहीं सकते। आपने ऐसे लोगों को, हमेशा आपने ऐसे लोगों की बातें सुनी, और आप मतलब इंतज़ार में ही रह गए, मतलब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, हमेशा आप अटक के रह गए, फँस गए कहीं न कहीं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो अब क्लैरिटी आएगी, ठीक है? 9 का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा, जो आपको क्लैरिटी देगा, जो आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने पे मजबूर कर देगा, कि आप अपने जीवन को नए एंगल से देखो, नया आयाम को जानो। सिर्फ़ आप घिसी-पिटी चीज़ों में नहीं, आप नए आयाम से जानो। 4 का कार्ड ये बता रहा है कि आपके कोई ससुराल पक्ष से भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसे लोग जो आपको सिर्फ़ कंट्रोल कर रहे थे, ससुराल पक्ष में भी कोई ऐसे लोग हैं, जो शायद आपको ऑफ़र करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे वेल विशर हैं, एंड आप अपनी, मतलब वो आपको हमेशा ऐसे बना के रखते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को ही ना देख पाओ। मतलब आपके पास, इस इंसान के पास देखिए, इसके पास ऑलरेडी 3 कप्स है, ठीक है? पर ये ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन भी ये भी नहीं ले रहा है, ये भी, मतलब आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि शायद ये आपको कुछ देना चाहते हैं, और
कोई ऐसे लोग हैं जो आपके ही चीज़ों का मतलब आप जो करते हैं, आपका जो काम है उसी का यूज़ करके, आपके ही पैसों का, आपके ही हर वो चीज़ का यूज़ करके और आपको ही वापस दे देते हैं। और फिर आपको ऐसा लगता है गिल्ट में डाल देते हैं कि उन्होंने आपके लिए किया है। इस तरीके की मैं सिचुएशन देख रही हूँ। कोई आपके ससुराल पक्ष है, ऐसा कोई हो सकता है एंड आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मतलब अंदर से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, फँस जाते हैं, फँसा हुआ सिचुएशंस है, तो ऐसे में भगवान आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है? ये जो कंडीशन मैं बता रही हूँ ना, कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे फँस जाते हैं चारों तरफ से कि हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। ऐसा सिनेरियो ही बनता है कि अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, पूरी दुनिया आप पे उँगली उठा सकती है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ है जो आपको उस मुसीबत से बाहर निकालती हैं और आपको न्याय दिलाती हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ 100% गारंटी, बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हैं और ऐसा है सिनेरियो कि आपको चारों तरफ से आप ही दोषी मतलब माने जा रहे हैं। आपको चारों तरफ से आप घिर गए हैं लोगों के बीच में, ऐसा सिचुएशन है। तो ऐसे में अगर आपको कोई न्याय देगा, ऐसे में अगर कोई आपको बाहर निकाल सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देवी माँ है और कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वे चाहें तो आपको पल भर में उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, सही दिखा सकती है, क्योंकि वो खुद माया है। लोगों के आँख के सामने जो माया बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो नहीं देख पा रहे, तो माँ ही है जो महामाया है और उस माया को हटाती हैं, आपके आपके आँख से भी पट्टी हटाती हैं और दूसरों की आँख से भी पट्टी हटाती हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक रिचुअल्स किया है ताकि आप सही गलत ना समझ पाएँ, कुछ भी ना समझ पाएँ, बुद्धि बंधन कर दिया है, तब भी आपको माँ के शरण में जाना चाहिए और माँ ही है जो आपका बुद्धि खोलेंगी और आपको सही गलत समझने का पूरा ज्ञान देंगी। उसके अलावा कोई दुनिया में नहीं है जो आपको दे सकता है। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक से मैं जो बोल रही थी वही चीज़ें हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आप देख रहे हैं सेकंड की एनर्जी। यहाँ पर ये जो अमावस्या है, हो सकता है अमावस्या और पूर्णिमा पे आपको ज़्यादा मतलब टेंशन हो। अमावस्या आने वाला दीपावली है एंड आपको ना आप चाहते हैं बहुत कुछ बोलना पर बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप सही देख कर के भी सच का साथ नहीं दे पा रहे। सच जो इंसान है उसके खिलाफ हो जाते हैं, मतलब आप बस चला रहे हैं, आपको कोई भी यूज़ कर लेता है इस तरीके से। आपका अपना कुछ नहीं है, अपना अपना वजूद आप खोते जा रहे हैं, आपका अस्तित्व खतरे में है। इस तरीके की मैं मतलब देख रही हूँ और यही सब बातें आपको फँसाती हैं, ठीक है? यही सब बातें आपको फँसाती हैं, आपके गोल तक पहुँचने में आपको कभी भी आप गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्वीन ऑफ वैंड देखिए कोई महिला है डेफ़िनेटली जो आपके जीवन में ऐसी ब्लैक रिचुअल्स करती हैं जिसके वजह से आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सही गलत नहीं देख पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। वे कहीं न कहीं नाटक करती हैं आपके स्ट्रेंथ बनने का, पर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो सबसे बड़ी वीकनेस है आपके जीवन की एंड इन्होंने ही आपको पूरे तरीके से बर्बाद किया हुआ है। मतलब सही गलत में आप फ़र्क ही नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि आप और ज़्यादा फँसते चले जा रहे हैं। होता है ना कि जब हमारे ऊपर नेगेटिविटी रहता है तो हम और गलतियाँ करते जाते हैं, गलतियाँ और गलतियाँ, फिर और परेशानी में फँसते चले जाते हैं। कुछ कुछ बड़ी गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से हमारा ग्रह खराब हुआ और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मिलना शुरू हुआ और इस तरीके से हम और फँसते चले जाते हैं, ठीक है? तो इसके वजह से हम जो अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं वो कभी नहीं पहुँच पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा ही अंदर से मतलब टूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं समझ रहा है। और इस तरीके से आपके फैमिली में क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अपनी वाइफ़ है, अपना जो सबसे करीबी बच्चे हैं, उनके साथ भी आप अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर आपको कुछ खाते जाता है। अंदर ही अंदर कोई चीज़ है, कोई बात है जो खाते जाता है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सो ये थी आज की डाउनलोड, आज का रीडिंग। किन लोगों से ये रीडिंग मैच करता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा एंड आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए बहुत ही सारी खुशियां लेकर आए। आप बताइए मुझे कि इस धनतेरस पे आपने क्या क्या खरीदा है। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच आप सभी का।